खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहावत पर आधारित एक छोटी कहानी सुने मित्रों। गर्मी के दिन थे, बेतहासा गर्मी पड़ रही थी। नदी के कछार में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी के खेत थे। किसान अपनी अपनी फसल देख रहे थे, सोच रहे थे कि जल्दी फसल पकने लगेगी, फलों को बेचकर खर्चे निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेलों में फूल आने लगे, फिर फल निकलने शुरू हो गए। फल के छोटे से आकार तेजी से बढ़ने लगे। किसी खेत में ककड़ियां आना शुरू हो गई, किसी बेल में तरबूज लगने लगे। वह दिन आ गया जब ककड़ियां और तरबूज तोड़े जाने लगे और बाजार में बिकने लगे। बाजार में ककड़ियों की अपेक्षा तरबूज अधिक पहुंच रहे थे। खरबूजे अभी बाजार में नहीं पहुंचे थे, लेकिन बहुत जल्दी पकने योग्य होने वाले थे। किसी किसी बेल में खरबूजे पकने वाले थे। कुछ दिन बाद ही खरबूजे भी बाजार में कहीं कहीं दिखने लगे। एक दिन शहर से एक लड़का उस गांव में आया। उसने खरबूजे के खेत नहीं देखे थे। किसान उसे खरबूजे का खेत दिखाने ले गया। बेलों में लगे खरबूजों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। इससे पहले वह सोचता था कि खरबूजे पेड़ पर लगते होंगे। उसने बेलों में लगे फूल देखे, छोटे से खरबूजे के साथ सूखा फूल देखा, छोटे बड़े आकार के खरबूजे देखे। एक खेत में उसने एक बेल देखी, उसमें लगभग सब खरबूजे बराबर के थे। उनमें एक खरबूजा लगभग पक गया था और रंग पीला नारंगी पड़ गया था। उसी बेल तथा आसपास की बेलों में खरबूजे हरे रंग के थे। दूसरे दिन वह फिर अपने रिश्तेदार के साथ कछार के खेतों में गया। घूमते घूमते वह उसी खेत में जा पहुंचा जहां एक दिन पहले एक खरबूजा लगभग पका देखा था। आज उसी बेल के खरबूजों को देखकर हैरत में रह गया। वह बोला, इस बेल में एक खरबूजा पका था, आज बेल के लगभग सभी खरबूजे पके हैं। यह सब एक रात में कैसे हो गया? उस लड़के की बात सुनकर उसका रिश्तेदार खूब ठाका लगाकर हंसा। किसान के हंसने का वह मतलब समझ नहीं पाया। उसके रिश्तेदार ने कहा, बेटे, ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानते? जब एक खरबूजा पका होता है, दूसरे दिन उस बेल के बराबर के सब खरबूजे पक जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। शहरी लड़का बोला, यह कैसे हो सकता है, बताओ तो जरा। उसके रिश्तेदार ने अपनी भाषा में कहा, अरे भाई, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और मित्रों, एक और कहावत, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस कहावत पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अनाज तथा अन्य सामान की ढुलाई बैलगाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों आदि से होती थी। सामान को लाने ले जाने के यही साधन थे। एक आदमी ऊंट से सामान लाने ले जाने का काम करता था। कभी वह खलिहानों से अनाज बाजार में ले जाता था, कभी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। कभी यदि उसे रिश्तेदारी में जाना होता था तो वह ऊंट को सवारी के रूप में इस्तेमाल कर लेता था। जब ऊंट सामान से लदा चलता था तो वह गर्दन उठाकर दूर दूर तक देखता। ऊंट आगे ही नहीं बल्कि अपनी गर्दन घुमा घुमा कर चारों तरफ देखता। ऊंट हमेशा सोचता कि मेरे से ऊंचा संसार में कोई नहीं है। मैं दूर दूर का नज़ारा देख लेता हूँ। मैं पेड़ों की फुनगियों को तोड़कर खा लेता हूँ। इसी घमंड में वह अपनी जीभ निकालकर बलबल की तेज आवाज करता था। ऊंट तब ही बलबलाता था जब वह पागलपन जैसा व्यवहार करता था या उसे
अपने ऊपर बड़े होने का घमंड हो जाता था। बल बुलाते समय ऊंट कभी कभी ऊंट बरिया को परेशान कर देता था। सामान लेकर इधर उधर भागने लगता था। तब बड़ी मुश्किल से काबू में आता था ऊंट। ऊंट बरिया भी ऊंट की इन आदतों से परिचित था, इसलिए ऊंट बरिया परेशानी सहने का आदी हो गया था। एक बार ऐसा समय आया कि ऊंट बरिया को सामान ढोने का काम नहीं मिल रहा था। खलिहानों से अनाज उड़ चुके थे। घर का खर्चा तो पूरा था नहीं। उसे घर चलाने में दिक्कतें आने लगी। इसी बीच उसके पास एक ठेकेदार आया। उसे कई ऊँटों की जरूरत थी। लगभग 20-25 दिन का काम था। उस ऊँट बरिया ने अपने आसपास के गांवों से 4 ऊँट और करा दिए। कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेकर ठेकेदार के साथ चल दिया। अब वह ऊँट बरिया अपने साथियों के साथ उठता, तैयार हो सबके साथ काम पर पहुंच जाता। वह पहाड़ों से कटी लकड़ियां आदि अन्य सामग्री लाता और शहर से जरूरी सामान लाकर पहाड़ों में बसे गांव में ले जाता। सामान लाने ले जाने में ऊँटों को पहाड़ों के बीच में से गुजरना पड़ता। संकरा रास्ता होता और पहाड़ होते। साथ के ऊँट बरिया उसके ऊँट की आदत को जानते थे। वह ऊँट अपनी आदत से बाज नहीं आता था। उसका ऊँट चलते समय दोनों ओर देखता। ऊँट को दोनों ओर बहुत ऊंची दीवार सी दिखाई देती। ऊँट पूरी तरह से ऊंची गर्दन करता, लेकिन अब उसे दूर दूर के खेत खलियान दिखाई न देते और न गांव घर। जब वह ऊँट अपना मुंह बिल्कुल ऊपर करता, तब कहीं आकाश भर दिखाई देता। पेड़ ऊंचाई पर और इतने ऊंचे ऊंचे थे कि उसका मुंह उनकी फुगनियों तक पहुंचना तो दूर, उसकी नीचे की पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता था। इधर उधर भागने के लिए खेतों जैसा मैदान नहीं दिखाई देता था। यहाँ आकर ऊँट का इधर उधर भागना, दूर दूर देखकर बलबलाना सब कुछ छूट गया था। अब वह सीधी गर्दन किए सामने देखता चलता था। उसके ऊँट की यह स्थिति देखकर उस ऊँट बरिया से दूसरा एक ऊँट बरिया बोला, भैया यहाँ तो तेरा ऊँट बिल्कुल सीधा चल रहा है, परेशान नहीं करता। दूसरा ऊँट बरिया बोला, भैया यह बात नहीं है, बात यह है कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। पहले इसे अपनी ऊंचाई का बड़ा घमंड था। यहाँ आकर इसे मालूम हुआ कि मुझसे भी ऊंचा और कोई है इस दुनिया में। तो मित्रों, आपने 2 कहानियाँ 2 कहावतों पर सुनी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।